दोस्तों, हर शाम 5 बजे हमारे चैनल पर नया और लंबी कहानी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि रोज़ कहानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज का पहला दिन था। नया माहौल, नए चेहरे और दिल में थोड़ा सा डर। नेहा पहली बार अपने शहर से दूर किसी और शहर में पढ़ने आई थी। क्लास में कदम रखते ही उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी, जिस लड़के का नाम था आरव। साधारण चेहरा लेकिन मुस्कान बेहद खास। नेहा ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल कुछ हल्का सा धड़क गया। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट में साथ आ गए। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। आरव बहुत सीधा साधा और इमोशनल लड़का था और नेहा जिंदा दिल, लेकिन दिल से थोड़ा टूटी हुई थी। दोनों की सोच अलग थी, पर शायद दिल की धड़कनें एक जैसी थी। कभी कैंटीन में कॉफ़ी, कभी लाइब्रेरी में किताबों की आड़ में घंटों बातें। कब नेहा की हंसी आरव की जिंदगी बन गई और आरव की शायरी नेहा के दिल का हिस्सा। पता ही नहीं चला। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की सीढ़ियों पर दोनों भीग रहे थे। आरव ने हौले से पूछा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे कुछ कहना है? नेहा मुस्कुराई। तो कह दो ना। आरव थोड़ा कांपा, फिर बोला, मुझे लगता है नहीं, यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेहा चुप रही कुछ पल, फिर कहा, मुझे डर लगता है प्यार से। आरव ने कहा, मैं वादा नहीं करता कि सब परफेक्ट होगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अब कभी तुम्हें अकेला महसूस होने नहीं दूंगा। वो दिन उनके रिश्ते की शुरुआत बन गया। वक्त गुजरता गया। कॉलेज के 2 साल ऐसे बीते जैसे पलों की जिंदगी बन गई हो। साथ में फिल्में, किताबें, घूमना और छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना। आरव नेहा के लिए कविताएं लिखता और नेहा उसके लिए चुपचाप छोटी छोटी चीज़ों में प्यार छुपा देती। उसकी फेवरेट चाय, उसका पसंदीदा पेन, उसकी थकी आंखों के लिए हाथ से बना खाना। पर हर रिश्ते की तरह इनके रिश्ते में भी डर था। नेहा का डर कि प्यार एक दिन छिन जाएगा और आरव का डर कि कहीं वो डर ही इनका अंत ना बना दे। कॉलेज खत्म हुआ। अब करियर की दौड़ थी। नेहा को दिल्ली में जॉब मिला और आरव पुणे में। दोनों वादा करते रहे कि दूरी कुछ नहीं बदलेगी, पर धीरे धीरे कॉल्स कम हुए, चैट्स छोटे हुए और जवाब देर से आने लगी। एक दिन आरव का मैसेज आया, शायद अब हम एक दूसरे के लिए उतने ज़रूरी नहीं रह गए। नेहा ने फ़ोन किया, रोई, चिल्लाई, पर आरव सिर्फ शांत रहा। वो पहली बार लड़ पड़े और पहली बार ऐसा लगा कि कुछ खत्म हो गया। 3 महीने बाद एक लिफाफा नेहा के घर आया। हाथों से लिखा एक खत आरव का। नेहा, शायद मैंने तुम्हें बिना वजह से दूर किया। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सांसों जैसा था। जब था तो महसूस नहीं हुआ,
और जब नहीं रहा तो जिंदगी अधूरी लगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बिना कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन अब शायद देर हो गई है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। डॉक्टर कहते हैं कुछ समय बाकी है, पर मैं ये समय तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहता। नहीं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी यादों को खुशहाल छोड़ना चाहता हूँ। मेरी बीमारी की परछाई नहीं बनने देना चाहता। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे, बिना दूरी, बिना दर्द। नेहा फूट फूट कर रोई। वो भागकर पुणे गई, पर आरव जा चुका था। उसकी चीजें, किताबें, शायरी की डायरी सब उसकी टेबल पर वैसे ही रखी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। नेहा ने आरव की डायरी अपने पास रख ली और हर पन्ने को सीने से लगाकर पढ़ा। अब नेहा एक लेखिका है। वो प्यार पर लिखती है। हर कहानी में आरव होता है, हर किरदार में उसकी छवि। और जब कोई पूछता है क्या आप किसी से सच्चा प्यार करती थीं, वो बस मुस्कुराकर कहती है हाँ, पर वो आज भी सिर्फ मेरी कहानी है। कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती, लेकिन उनका प्यार कभी अधूरा नहीं होता।